हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज वाईडीएससी का सेकेंड वीडियो लेक्चर है। हमने वाईडीएससी का प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो लिया था उसमें हमें बताया था कि किस तरह से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक वेव फ्रंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, S1 S2 स्लिट रख करके, और दोनों स्लिट से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होती थी और उन वेवलेट्स का सुपरपोजिशन होता था और स्क्रीन पर ऑल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती थी। ठीक है ना। वो ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनने की कंडीशंस क्या होगी, ब्राइट और डार्क फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कितनी बन सकती हैं, तो इन सब पे आज का वीडियो लेक्चर होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर है, ध्यान से समझना है, टिल एंड तक आपको वीडियो लेक्चर देखना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा वो होगा वाईडीएससी पे न्यूमेरिकल्स कैसे हमें करने हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस या बहुत अच्छी सीरीज आपके पास आने वाली है। इससे पहले कि हम ये वाईडीएससी का पार्ट 2 शुरू करें, हम आपको जस्ट रिकैप दे रहे हैं कि हमने इंटरफ्रेंस में क्या क्या पढ़ लिया है। तो आपने पढ़ लिया कि दो कोहेरेंट वेव्स का जब सुपरपोजिशन होता है तो इंटरफ्रेंस होता है। कुछ पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, कुछ पॉइंट्स पे मिनिमम होती है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं। जहां पर दोनों वेव्स सेम फेज में होती हैं वहां पर इंटरफ्रेंस कंस्ट्रक्टिव कहलाता है। जहां पर दोनों वेव्स अपोजिट फेज में होती हैं वहां पर इंटरफ्रेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहलाता है। और उनकी सारी कंडीशंस मैंने वहां पर बताई थी कि जब दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई का होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता था। ऐसे ही पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n-1 पाई तो डिस्ट्रक्टिव होता था। तो वो सारा आपके पास होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आपकी आगे की चीजें समझ में आएंगी। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है यहां पर, कुछ भी हमें नया पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हमने पहला वीडियो लेक्चर देख लिया है। उसमें हमने बताया था किस तरह से इंटरफेरेंस होता है और स्क्रीन पे ऑल्टरनेट ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स मिलते हैं। तो बस उन्हीं बैंड्स की हम आज विड्थ निकालेंगे और कुछ अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कॉपी पेन ले लीजिए, मेरे साथ नोट्स आपको बनाने हैं। तो यहाँ एक वाईडीएससी का सेटअप दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल सेटअप है। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी होंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको बताते जाएंगे। जैसे दो वेवलेट्स आती हैं S1 S2 से, किसी एक पाथ में हम कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट या ग्लास स्लैब या कुछ रख दें तो फ्रिंजेस किस तरह से शिफ्ट होंगी। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, तो सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर आप देखते रहें। ठीक है ना। तो चलिए, हमने यहाँ पर दिखाया है वाईडीएससी सेटअप। ये S1 S2 डबल स्लिट है, इनका विड्थ D है, स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस कैपिटल D है। हमने जैसे इंटरफ्रेंस में बताया था और वाईडीएससी पार्ट 1 में बताया था कि S1 से और S2 से जो ऊपर रेज आएंगी ऑब्वियसली वो सेम पाथ फॉलो करेंगी, उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। पाथ डिफरेंस नहीं होने का मतलब फेज डिफरेंस भी नहीं होगा। देखिए, दो तीन जो बेसिक्स हैं मैं आपको वापस लिख देता हूं। एक तो आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन ध्यान रखना। देखिए, हमने बताया था फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये रिलेशन सबको पता होना चाहिए, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, और ये है डेल्टा एक्स आपका पाथ डिफरेंस। एक तो ये चीज सबको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि फॉर ब्राइट इंटेंसिटी या मैक्सिमम इंटेंसिटी, हमने बताया था फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी हमने बताया था कि डेल्टा फाई होना चाहिए, वो होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, डॉट 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 2n पाई। ये सबको पता होना चाहिए फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई है, अगर हम यहां पर रख दें तो हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होता था क्या, लैम्डा। 0 तो है ही यहां के लिए, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डॉट 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 n लैम्डा। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का था। और फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी अगर ये फेजेस हैं, इनको कहते हैं सेम फेज। ठीक है ना। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए डेल्टा फाई जो आपका होता था वो पाई
3 पाई 5 पाई डॉट 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 2n-1 पाई होता था, और डेल्टा x आएगा वो आएगा λ/2 3 λ/2 2n-1 λ/2। ये रिजल्ट्स आपको 100% पता होने चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आप इंटरफेरेंस पढ़ चुके हो। इन्हीं रिजल्ट्स को हम अभी यूज में लेंगे, ठीक है ना, इन्हीं रिजल्ट्स को यूज में लेंगे, ठीक है ना। तो हमें पता है, ध्यान से सुनिए, कि S1 से जो रे ऊपर आएगी और S2 से रे जो ऊपर आएगी, ठीक है ना, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2 इन रीचिंग O इज 0। हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? The path difference between the waves coming from S1 and S2 in reaching O, will be 0। O सेंटर पॉइंट है, S1 और S2 सेम है, तो जो डिस्टेंस S1O होगी वही डिस्टेंस S2, ये डिस्टेंस सेम होगी S1O और S2। देखो आपको दिख रही ना, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होंगी, मतलब सेम पाथ होंगे, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। और पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। सो पॉइंट O, जिसको हम सेंट्रल पॉइंट कहेंगे, विल बी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो point O will be of maxima, called as central maxima, या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, या सेंट्रल ब्राइट। इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं, अनडाउटफुली आपको ये सारी चीजें पता है। जो O पॉइंट है ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाला पॉइंट है, मतलब यहां पर ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी। चलिए आगे बात करते हैं। हटा दें इसको, चलिए आप नोट कर सकते हो, इसको कर लिया नोट। चलिए ये कंडीशन सबको पता होनी चाहिए, ये रिलेशन सबको पता होनी चाहिए, O पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा ये पता होना चाहिए। मैंने लिख दिया है, हटा रहा हूं मैं इसको। अब हम बात करते हैं, स्क्रीन पर एक दूसरा पॉइंट हमने P लिया है। स्क्रीन पे एक पॉइंट P दिख रहा है, ठीक है। देखिए, कंसीडर अ पॉइंट P ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर एक P पॉइंट दिख रहा है। अब देखिए, S1 से जो रे P पर जा रही है और S2 से जो रे P पर जा रही है, दोनों सेम पाथ फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इन सच ए वे दैट पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, वेव से मतलब है सेकेंडरी वेव्स, कमिंग फ्रॉम S1 and S2 in reaching P will be S2P minus S1P। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे एक पॉइंट P लिया है, एक रे S1 से P पर पहुंच रही है, एक S2 से P पर पहुंच रही है, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ है? S2P minus S1P, S2P minus S1P। अगर हम निकालें तो ये कितना आएगा? हमने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, S1 से A पर आया, ये आएगा S2A। यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया A पर। अब आप इस लाइन के अगर आगे की बात देखें तो दोनों पाथ सेम है, तो ये S2P कितना एक्स्ट्रा था S1P से, हमने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, हमें मिल गया S2A।
और यही S2A हमें फाइंड आउट करना है। ये जो पाथ डिफरेंस है ना S1P और S2P के बीच में, जो कि S2A है दिख रहा है, दिस S2A इज टू बी कैलकुलेटेड। चलिए कैलकुलेट कर लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहां से देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये S1 S2A फ्रॉम ट्रायंगल S1 S2A, S2A अपॉन S1 S2, S2A अपॉन S1 S2 इक्वल टू आएगा साइन थीटा, या जाएगा S2A अपॉन D इक्वल टू साइन थीटा। दिस गिव्स S2A इक्वल टू D साइन थीटा। पार्ट डिफरेंस आ गया, S2A इक्वल टू D साइन थीटा, जिसको डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं। इसको हमने नाम दिया है डेल्टा एक्स। तो ये तो हो गया पहला काम। देखिए यहां पर दो मोटे मोटे एजम्पशंस हैं। एक तो ये है कि जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी बहुत बहुत छोटा है, किससे? डी से। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट टू स्क्रीन। मतलब स्मॉल डी बहुत छोटा है कैपिटल डी से, हम कह सकते हैं कैपिटल डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से। अब हम एक और एजम्पशन लगा रहे हैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ध्यान दीजिए, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, तो थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा कह सकते हो, साइन थीटा को टेन थीटा कह सकते हो। ये कंडीशन बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है। तो अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो डेल्टा एक्स हमने निकाला पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा, इसके लिए हम लिख सकते हैं डी टेन थीटा। देन डेल्टा एक्स इक्वल टू जो हमने लिखा है डी साइन थीटा, ये हो जाएगा डी टेन थीटा, और ये हो जाएगा डी टेन थीटा। देख लो यहां से इस फिगर से टेन थीटा कितना जाएगा, एक्स एन अपॉन कैपिटल डी, एक्स एन अपॉन कैपिटल डी, वेयर एक्स एन इज द पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। एक्स एन का मतलब हमने मान लिया पी पर कोई फ्रिंज बन रही है, S1 से रे पी पर जा रही है और S2 से पी पर जा रही है, पी पर कोई फ्रिंज बनेगी 100%। अब वो हमें नहीं पता दूसरी है, चौथी है, छठी है, हमने मान लिया पी पर कोई nth फ्रिंज बन रही है और उसकी पोजीशन यहां से xn है। अब दूसरी हो तो n की जगह 2 रख देना, समझ गए ना। xn का मतलब पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा एक्स हम निकाल रहे थे, विच इज कम्स आउट टू बी, कितना आएगा ये, इधर लिख देता हूं मैं, तो हमें यहां से मिल गया डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी, एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी, वेयर एक्स एन इज, एक्स एन क्या है, एक्स एन है पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। पहला काम हो गया हमारा, हमने S1 से जो रे पी पर जा रही थी और S2 से जो रे पी पर जा रही थी, पी पर कोई फ्रिंज बनेगी क्योंकि इंटरफ्रेंस हो रहा, दो रे पहुंच रही हैं, जो पी पर nth फ्रिंज बनेगी तो S1 और S2 के बीच में जो पार्ट डिफरेंस था, पी पे रेज पहुंच गई, वो पार्ट डिफरेंस हमने निकाल लिया, डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स एन डी अपॉन कैपिटल। ध्यान रखना ये एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी तभी होगा जब थीटा इज वेरी स्मॉल, अदरवाइज आपको पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा याद रखना है। मैं जो चीज कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। न्यूमेरिकल करते समय अगर थीटा स्मॉल नहीं है तो पार्ट डिफरेंस जो डेल्टा एक्स उसको हम डी साइन थीटा ही लिखेंगे, साइन थीटा की जगह टेन थीटा रख के हम वैल्यू नहीं निकालेंगे।
साइन थीटा टेन थीटा के बराबर कब होगा? जब थीटा इज वेरी स्मॉल, ये एक्शन बहुत छोटा होगा। पी पॉइंट विल बी वेरी क्लोज टू ओ। ये सारी बातें आप नोट करते जाएं, तभी हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे पाथ डिफरेंस का। तो चलिए इसको नोट कीजिए, हम आगे कंडीशन शुरू करते हैं। नोट कर लिए हैं? चलिए हटाइए, असली काम शुरू होता है अब। पहला काम है पाथ डिफरेंस निकालना, हमने निकाल लिया है। हमने दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लिया है। चलिए ये पार्ट डिफरेंस आ गया, ये एक जनरल पार्ट डिफरेंस है। अब हम एनालिसिस करेंगे पी पर अगर ब्राइट फ्रिंज बने तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, डार्क बने तो कितना। अभी हमने जो अर्लियर एक्सप्लेनेशन दिया था, हम केस फर्स्ट लगा रहे हैं। मैंने कहा दो बातें ध्यान रखनी है। जो डेल्टा एक्स है, इसे लिख देता हूं, ये डी साइन थीटा होता है। डेल्टा एक्स डी साइन थीटा होता है, लेकिन जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा की जगह टेन थीटा लिख दिया। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स एन अपॉन डी। तो हमने साइन थीटा की जगह एक्स एन अपॉन डी डाल दिया, बस और कुछ नहीं याद रखना। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पी फर्स्ट कंडीशन, इफ पी इज nth ब्राइट। हम क्या कहना चाहते हैं? अभी हमने कहा था कि पी पर कोई nth फ्रिंज बन रही है और पी पर जो रेस पहुंच रही है S1 S2 से, उनके बीच में पाथ डिफरेंस ये रहा। अब हम कह रहे हैं इफ P इज nth ब्राइट, मतलब P पर बनने वाली फ्रिंज nth ब्राइट है, nth ब्राइट, तो देन जो डेल्टा x है वो कितना होना चाहिए? n लैम्डा। ध्यान रखिए, थोड़ी देर पहले मैंने ये सारी चीजें लिखी थी। अगर ब्राइट फ्रिंज बन रही है nth ब्राइट, तो हमने पाथ डिफरेंस लिखे थे लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। nth ब्राइट के लिए n लैम्डा लिखा था, तो हमने nth ब्राइट की कंडीशन लगा दी n लैम्डा। देन डेल्टा एक्स जो ये लिख रहा है, इसकी जगह n लैम्डा रख दो। n लैम्डा इक्वल टू एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी। दिस गिव्स एक्स एन इज इक्वल टू बी एन लैम्डा अपॉन डी। ये एक्शन आ गया। इस एक्शन का मतलब पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट हमने जैसे ही ब्राइट की कंडीशन लगाई है कि अगर यहां पर बनने वाली फ्रिंज nth ब्राइट है, तो ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, ये n लैम्डा होना चाहिए। हमने n लैम्डा रख दिया, हमें एक्शन की वैल्यू मिल गई यहां से। एक्शन बराबर, अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने कहा था एक्शन इज द पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज, लेकिन अब हमने कंडीशन ब्राइट की लगा दी, तो इस एक्शन का मतलब हुआ पोजीशन ऑफ nth ब्राइट में। तो ध्यान रखना, nth ब्राइट की पोजीशन निकालनी है तो ये फार्मूला लगा, जैसे फर्स्ट ब्राइट निकालनी है x1, तो n की जगह 1 रख देना। सेकेंड ब्राइट की पोजीशन निकालनी मतलब x2 निकालना है ब्राइट, तो यहाँ n की जगह 2 आ जाएगा, 2d लैम्डा। ऐसे करके समझ गए ना कि न्यूमेरिकल में क्लियर कट लैंग्वेज में लिखा होता कौन सी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कहां से। तो ये पोजीशन हो गई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth ब्राइट की पोजीशन निकालनी, तो ये फार्मूला लगेगा। सिमिलरली अगर हम xn+1 की बात करें, मतलब नेक्स्ट ब्राइट की, तो n की जगह n+1, तो ये हो जाएगा dn+1 लैम्डा अपॉन डी। अब इस xn+1 को क्या कहेंगे? पोजीशन ऑफ n+1 ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। तो हमें दो सक्सेसिव ब्राइट की पोजीशन पता लगी। nth ब्राइट की पोजीशन ये रही, उसकी नेक्स्ट ब्राइट n+1th ब्राइट। ध्यान रखना कंडीशन ब्राइट की है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि xn का मतलब nth ब्राइट, xn+1 का मतलब उसके आगे वाली डार्क। नहीं भाई,
पोजीशन यहाँ एक्सक्लूसिवली किसकी है, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन लगी है। तो इस कंडीशन से जो हमें पोजीशंस मिलेंगी वो सक्सेसिव ब्राइट की पोजीशन मिलेंगी। हमें पता है दो ब्राइट के बीच में एक डार्क फ्रिंज आई होगी, तो दोनों ब्राइट की पोजीशन को अगर हम सेपरेट कर दें तो हमें डार्क फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी। समझ गए ना, हमें पता है सिंस, हमें क्या पता है, सिंस देयर इज अ डार्क फ्रिंज बिटवीन two successive bright fringes, so width of dark fringe beta equal to xn plus 1 minus xn कर दो d lambda upon d आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा n प्लस 1 माइनस एन, यार n से n कट जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला आ जाएगा d लैम्डा बाई d। ठीक है ना, हमने जनरल एक्सप्रेशन किया, nth ब्राइट बनाया हमने। हम तो कह रहे हैं कोई भी दो ब्राइट के बीच की विड्थ निकालेंगे तो यही आएगी। जैसे हमने कहा यहाँ x1 ले लेते, तो x1 लेते, देखो पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट अगर हम लेते, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, तो यहां से x1 आ जाता ब्राइट के लिए, x1 ब्राइट कितना था, d लैम्डा अपॉन d। x2 ब्राइट कितना आता, 2d लैम्डा बाई d। ये दोनों ब्राइट पोजीशन आ गई। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे डार्क की विड्थ आएगी, तो विड्थ यहां से भी वही निकलती, इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आएगा, d लैम्डा बाई d तो आएगा। इसमें से ये माइनस कर दो तो d लैम्डा बाई d आएगा, d लैम्डा बाई d कॉमन आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे 1। तो कहने का मतलब ये जनरल एक्सप्रेशन याद रखो, nth ब्राइट की पोजीशन यहां से निकलेगी, nth ब्राइट। अब ये n प्लस 1 की जरूरत ही नहीं है, nth ब्राइट की पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। एक ब्राइट की मिल जाएगी पोजीशन, उसकी नेक्स्ट ब्राइट की पोजीशन आप निकाल दो, उसके एक नंबर आगे बढ़ा के, और दो ब्राइट के बीच में क्या आएगी, डार्क फ्रिंज आएगी, तो फ्रिंज विड्थ आपको मिल जाएगी। तो ये फ्रिंज विड्थ का फार्मूला आ गया d लैम्डा अपॉन d। ठीक है ना। अब केस सेकेंड क्या बन सकता है, केस सेकेंड बनता है इफ p इज nth डार्क, अगर p पर बनने वाली फ्रिंज nth डार्क है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, हम ऑलरेडी ये तुम्हें बता चुके हैं कि स्क्रीन पे ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजें बनती हैं। अब अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, अगर p पर बनने वाली फ्रिंज nth डार्क है, तो डेल्टा x कितना लिखा था मैंने अभी, हमने डेल्टा x लिखा था n माइनस हाफ लैम्डा। कहां से आया मैं अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लें, हटा रहा हूं मैं। देखिए अगर p पर बनने वाली फ्रिंज nth डार्क है तो डेल्टा x होगा n माइनस हाफ लैम्डा। हमने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 का बाई 2 है वो हमने अंदर ले लिया, इसलिए n प्लस हाफ लैम्डा दिख रहा है। तो अब x की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ, n प्लस हाफ लैम्डा, n माइनस हाफ लैम्डा, देन n माइनस हाफ लैम्डा इक्वल टू xn d अपॉन d। तो यहाँ से xn वापस आ जाएगा, नया रिजल्ट d n माइनस हाफ लैम्डा अपॉन, अब इसे एक्शन क्या कहेंगे, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। इसी तरह से xn प्लस 1 निकाल लेंगे तो d, n की जगह n प्लस 1 करेंगे तो n प्लस हाफ लैम्डा अपॉन d आ जाएगा। ये दोनों ब्राइट की पोजीशन है, सॉरी डार्क की, और दो डार्क के बीच में कौन सी फ्रिंज आएगी, ब्राइट। तो अगर इन डार्क की पोजीशन को सेपरेट करेंगे तो फ्रिंज विड्थ किसकी आएगी, ब्राइट की। तो वही चीज, सिंस देयर इज अ ब्राइट फ्रिंज बिटवीन टू
सक्सेसिव dark fringes. So width of bright fringe, दो डार्क की पोजीशन को सेपरेट करेंगे तो ब्राइट की विड्थ आएगी, और दो ब्राइट की पोजीशन को जो हमने पहले लिया था सेपरेट करेंगे तो डार्क की विड्थ आएगी। बीटा इक्वल टू xn प्लस 1 माइनस रिजल्ट वही आएगा डी लैम्डा बाई डी। दोनों वैल्यू आपके पास में डाल देना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डी लैम्डा बाई डी आएगा। तो कहने का मतलब हमने यहां से ये कंक्लूजन निकाला है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्सेज से वेव्स आती हैं तो स्क्रीन पे ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं जिनकी विड्थ इक्वल होती है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, इसको नोट कर लो। अब हम बता रहे हैं अब तक जो आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, और इसी का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है ना। हटाएं इसको। समरी क्या बन के आई आपके सामने? समरी ये है कि ब्राइट और डार्क की विड्थ इक्वल होती है। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला हमने पढ़ दिया है, डी लैम्डा अपॉन डी होता मतलब बी इज प्रोपोर्शनल टू डी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। जनरली लैम्डा में क्वेश्चन आता है कि इस सेटअप को हमने पानी में रख दिया या किसी और मीडियम में रख दिया तो आपको देखना है कि लैम्डा चेंज होगा या नहीं होगा। लैम्डा चेंज होने से फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी, लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम वाटर के अंदर परफॉर्म करें तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वाटर में ले जाता ही वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी लैम्डा अपॉन म्यू, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो फ्रिंज विड्थ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब हमने पढ़ा क्या, देखिए हमने ये पढ़ लिया है, ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल ब्राइट है, यहां पर फेज डिफरेंस कितना था 0, फिर अल्टरनेट आता है, ये ब्राइट है फिर डार्क जैसे आएगा, फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, ऐसे करके इसकी मिलती है। अब हमने सबके लिए निकाल लिया पाथ डिफरेंस, सबके लिए ये डार्क है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2, ये ब्राइट है कितना हो जाएगा लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा 5 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा, ऐसे करके ऐसे ही नीचे ऑल्टरनेट, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस या मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो उसका एक नमूना मैं बता रहा हूं। देखिए आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो स्क्रीन पे जो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आप ज्यादा देख पाएंगे। हमने भी क्या बताया था, देखिए हम यहां पर बात करते हैं, हम पहले बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की। ब्राइट का बता दें, डार्क का वैसे ही आपको करना है। हमने बताया था ब्राइट फ्रिंजेस बने, इसके लिए कंडीशन क्या थी, डी साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा। अब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की बात करें तो थीटा छोटा नहीं होता है भाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कब दिखेगी, जब आप मैक्सिमम स्क्रीन को देख पाएंगे। अब आप यहीं तक स्क्रीन की बात करेंगे तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो फ्रिंजेस बनेगी वही दिखेगी। थीटा बढ़ाते जाओ स्क्रीन पे बढ़ते जाएंगे ऊपर, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो आप सीन कर रहे हैं देख रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1, मतलब थीटा कितना होना चाहिए 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा लिया हमने,
तो साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, साइन थीटा मैक्सिमम होने का मतलब 1 होना चाहिए। तो n बराबर कितना आ जाएगा, d अपॉन लेमडा। n की जो वैल्यू है वो d अपॉन लेमडा के बराबर होगी, तब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी। आप देख लो, यहां से देख रहे हैं, साइन थीटा को 1 रख दिया, d इक्वल टू n लेमडा, दिस गिव्स n इक्वल टू, भाई साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो ये n मैक्सिमम हो जाएगा, ये n मैक्सिमम हो जाएगा उस समय। तो n मैक्सिमम कितना हो जाएगा, d अपॉन लेमडा। ये थीटा हमने 90 रख दिया। अब यहां पर एक लोचा, ये तो समझ में आ गया। ये नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रिंजेस जब हमने थीटा 90 रख दिया तो स्क्रीन के एक साइड की मिली है, ऐसे ही स्क्रीन के दूसरी साइड में भी इधर आ सकती है ना, ऐसे करके थीटा बढ़ाते जाओ इधर। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रिंजेस जब निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस निकालेंगे, तो वो नंबर आएगा, इसका डबल कर दो, 2d अपॉन लेमडा। भाई d अपॉन लेमडा इधर और d अपॉन लेमडा इधर। बच्चे को लगता है अभी आंसर सही हो गया, अभी भी आंसर गलत है। आपने d अपॉन लेमडा ऊपर वाली ले ली, d अपॉन लेमडा नीचे वाली ले ली, सेंटर वाली फ्रिंज तो जोड़ी नहीं आपने अभी। सेंटर वाली फ्रिंज, इसके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस होता ही नहीं, वो भी तो ब्राइट फ्रिंज है ना, तो वो भी जुड़ेगी +1। तो ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ जो ब्राइट फ्रिंजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस स्क्रीन पे निकालना है, तो आपका फार्मूला बनेगा 2d अपॉन लेमडा +1। d अपॉन लेमडा एक साइड में, d अपॉन लेमडा दूसरे साइड में, और चूंकि सेंट्रल फ्रिंज होती है वो ब्राइट होती है तो वो भी आपको जोड़नी पड़ेगी। डार्क के केस में ऐसा नहीं आएगा, जब डार्क की आप कंडीशन लगाएंगे, डार्क कंडीशन बताइए आपको, यहाँ पर n-½ लेमडा आ जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा, n-½ लेमडा जाएगा, बाकी साइन थीटा वहां पर मैक्सिमम रखना। तो डार्क के केस में क्या है, ये सेंटर वाली फ्रिंज डार्क नहीं है, तो डार्क में क्या होगा, ऊपर की डार्क निकाल लो, उसका डबल कर दो, आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लेनी है, इंटीजर में लेना है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर ये नंबर आपका 2.5 आ गया तो आप ये नहीं कह सकते 2.5, दो ही फ्रिंजें बनी है, 0.5 का मतलब वो फ्रिंज बनी नहीं। तो आपको इंटीजर में ही लेना है, फ्रैक्शन में नहीं लेना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो ब्राइट की कंडीशन, इसी तरह से हम डार्क की कंडीशन लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम इसमें बताते हैं, हमने ये मैक्सिमम की बात की जब थीटा 90 हो जाए। अब ये रट लेता बच्चा, रटना जरूरी नहीं कि थीटा 90 ही होगा। चलो हमने क्वेश्चन दे दिया ऐसे करके, कोई देखो हटा दे इसको, चलिए जैसे क्वेश्चन बना देते हैं। इन YDC द स्लिट्स आर प्लेस्ड एट 0.320 मिलीमीटर अप्रॉक्स, मतलब स्मॉल d दिया गया, जैसे मान लो 0.320 मिलीमीटर, ये स्लिट के बीच का सेपरेशन है, और एक वेवलेंथ ऑफ लाइट 500 नैनोमीटर इंसिडेंट हो रहा है, वेवलेंथ दिया गया 500 नैनोमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस that are observed, find total number of bright fringes that are observed in। अब यहां पर हमने मैक्सिमम की बात नहीं की, मैक्सिमम का मतलब साइन थीटा 1 रखना है, थीटा 90 रखना है, लेकिन हमने कंडीशन दे दी ऑब्जर्व इन द एंगुलर रेंज, angular range 30 is less than equals to theta is less than equals to 30। ये हमने एंगुलर रेंज दे दी आपको, मतलब ये YDC सेटअप है, समझ गए ना। ये जो थीटा लेते थे अपन, थीटा वेरी स्मॉल, ये थीटा 30, ये थीटा 30, यहां से यहां तक के रेंज में नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आपको निकालनी है, ये है क्वेश्चन।
कि कितनी ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब मैक्सिमम कंडीशन नहीं, थीटा 30 यहाँ पर, तो ब्राइट की कंडीशन लगा दो, यहाँ से यहाँ तक कितनी ब्राइट बनेगी वो निकाल लो। पहले हमें पता है d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ब्राइट की कंडीशन लगा दी, यहाँ थीटा 90 नहीं है, अगर यहाँ थीटा 90 रख देंगे तो नंबर ऑफ मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ थीटा 30 लगा दो, d कितना दिया गया 0.320 मिलीमीटर है 10⁻³ साइन 30 इक्वल टू n, लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10⁻⁹ साइन 30 हाफ हो जाएगा, तो n बराबर कितना जाएगा 0.300 10⁻³ इंटू साइन 30 0.5 हो गया अपॉन 500 10⁻⁹। सॉल्व करो इसको जरा, 9 ऊपर जाएगा 6, 500, n की वैल्यू निकालो कैलकुलेट करके, 5 से 5 कट जाएगा 0.10, 3 3 6.3, ठीक है 320 आ गया है। n इक्वल टू 320। आप एक बार चेक कर लो, मुझे दिख रहा सीधा सीधा कट जाए, n इक्वल टू 320 आ रहा है। अब देखिए इसका मतलब यहां से 320 फ्रिंजेस ऊपर है, 320 नीचे होगी और एक सेंट्रल वाली, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितना आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ जो ब्राइट फ्रिंजेस आएंगी कहां से कहां तक, +30 डिग्री और -30 इधर वाला नीचे, तो कितना आएगा 320 प्लस 320 प्लस 1 641। तो ये तरीका था, क्यों हमसे क्वेश्चन में जो ब्राइट फ्रिंजेस की नंबर पूछी गई थी वो मैक्सिमम नहीं की, स्क्रीन पे कितनी मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस बन सकती, नहीं 30 इधर डायरेक्शन, ऊपर भी 30 नीचे भी 30, इसके बीच में कितनी ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। तो हमने पहली ब्राइट के हमें पता लैम्डा, फिर 2 लैम्डा 3 लैम्डा n ब्राइट के लिए n लैम्डा लगा के कंडीशन, और ये हमने कर लिया। तो इस तरह से हम अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को रेगुलर देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।